Good evening, my dear children. Uh, Today we are going to revise biname reactions, and at least 2 to 3 biname reactions are going to come in board exam. And sometimes what happens directly, biname reactions do not come there. They may come in conversions. They may come in conversions. They may come in identifying compounds. They may come in fill in the blanks. So these type of questions may come based on this concept. So today we are going to revise our biname reactions. All uh, Actually, I tried to cover all the biname reactions in this particular video. So all the best. Let's start it. So first we are going to cover biname reactions based on haloalkanes and haloarenes chapter. Okay. Uh, the first reaction, the most important reaction, that is Sandmeyer reaction. Okay. Sandmeyer reaction में क्या होता है बेटा? Sandmeyer reaction is a chemical reaction which is used to synthesize aryl halides from aryl diazonium salts. This reaction is a method for substitution of an aromatic amino group. Okay. See, हम एक्चुअली क्या करते हैं कि डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। और ये डाइजोनियम सॉल्ट्स बेटा, आप इफ यू आर टेकिंग NaNO2HCl, so if you will prepare, you are preparing N2 plus Cl minus बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ओके, आप सॉल्ट बना सकते हो। हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाया, तो एक्चुअली ये कंपाउंड्स है ना, बहुत सारे कंपाउंड्स और बना सकते हो। तो सैंडमेयर रिएक्शन में आप क्या क्या बना सकते हो? सैंडमेयर रिएक्शन इज बेसिकली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग क्लोरोबेंजीन, when you're preparing bromobenzene, when you're preparing cyanobenzene from the aryl benzene diazonium chloride. Okay, so those reactions are known as Sandmeyer reaction. Okay, what will be the byproduct are N2, nitrogen. Again, that is a very important one. Okay, so now the second question is Gattermann reaction. Again, here we are doing the same thing. Benzene diazonium chloride से आप मैंने भी बताया था बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हो। इफ वी आर प्रिपेयरिंग क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ Cu और HCl, ब्रोमोबेंजीन फ्रॉम Cu और HBr। ओके, सो कॉपर का पाउडर हमने लिया है यहाँ पर, ओके, और हाइड्रोजन के एसिड लिए हैं। तो कॉपर पाउडर, हाइड्रोजन एसिड, अगर हमने इस तरीके से क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनाया, तो इस रिएक्शन को हम गैटरमैन रिएक्शन बोलते हैं। Now move to the third question, बाल्श-शीमैन रिएक्शन। बाल्श-शीमैन रिएक्शन से बेटा आप फ्लोरोबेंजीन बना सकते हो, क्योंकि ना तो हम सैंडमेयर से बना सकते हैं फ्लोरोबेंजीन, ना गैटरमैन से बना सकते हैं फ्लोरोबेंजीन। सो ये रिएक्शन में क्या हम यूज करते हैं? हाइड्रो फ्लोरोबोरिक एसिड, दैट इज HBF4। तो यहाँ पर हम बाय यूजिंग दिस एसिड हमने क्या बनाया है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और उसके बाद जब उसको हीट करेंगे, दैट इज वेरी अनस्टेबल, हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? फ्लोरोबेंजीन। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, ये किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन कम्स अंडर हैलोजन एक्सचेंज। यहाँ पे आप हैलोजन के कंपाउंड्स ही बनाते हो, एक हैलोजन से दूसरे हैलोजन के बनाते हो। सो हियर द एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे हैलोजन्स को एक्सचेंज करते हैं हम, ठीक है। सो व्हेन हमने कोई क्लोरो अल्केन लिया, सॉरी हेलो अल्केन लिया, एक्चुअली ये हेलोअल्केन फिंकलस्टीन के लिए फिक्स है, दैट इज ईदर इट कैन बी क्लोरो और इट कैन बी ब्रोमो, ठीक है। तो हमने या तो क्लोरो ले लिया और या तो यहाँ पर ब्रोमो ले लिया। इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ treating with sodium I in the presence of dry acetone. Very important. When you will not write it, you are not going to get full marks. Okay, so what you will get?
exchange with iodine. Okay, so you can replace chloro or bromo with iodine. So this reaction is known as Finkelstein reaction. Come to the Schwarz reaction. Again, this is the part of halogen exchange. यहाँ पे हम क्या करते हैं, either we can take bromobenzene or chlorobenzene treating with AgF. एक्चुअली हैवी हैलाइड्स हम लेते हैं यहाँ पे. वी कैन टेक AgF, वी कैन टेक Hg2F2, COF2, हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, SbF2 ले सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो यहाँ पे ब्रोमो या क्लोरो था वो फ्लोरो से एक्सचेंज हो जाता है. तो दीज टू रिएक्शंस आर अंडर हैलोजन एक्सचेंज, फिंकलेस्टीन एंड स्वार्ट्ज. एंड बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शंस. ओके, नाउ बाय मूविंग विल बी हैविंग मोर रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन जब आप 11th में आते हो तो वहीं से आप करना शुरू कर देते हो. बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बेटा हम कार्बन को इंक्रीज कर देते हैं. यू नो, सो फॉर कन्वर्जन चिल्ड्रन यूज दिस रिएक्शन. हम एक कार्बन का हैलाइड लेते हैं. ठीक है, एक कार्बन का हैलाइड, सपोज हमने CBr ले लिया, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लो. यू नो, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लो इस हैलाइड के, एंड सोडियम मेटल के साथ आप इनको ट्रीट कराओगे. जब आप सोडियम मेटल के साथ ट्रीट कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको पता है 2 कार्बन का अल्केन मिल जाता है. एक कार्बन से आपको 2 कार्बन का अल्केन मिल गया. इसकी वजह से बेटा ये रिएक्शन अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कन्वर्जन. व्हेन यू वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन यू मे use this particular reaction. Woods Fittig. See, Woods Fittig, आपको याद रखना है कि यहाँ पे कार्बन हम इंक्रीज करते हैं, लेकिन जब हम फिटिग रिएक्शन, तो पहले हम फिटिग देख लेते हैं. एक्चुअली फिटिग क्या होता है? फिटिग जैसे आपने वुड्स किया ना बेटा, कि आपने 2 कार्बन के हैलाइड्स, सॉरी 1 कार्बन का हैलाइड ले लिया, वैसे यहाँ पे हम एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं ब्रोमोबेंजीन का, क्लोरोबेंजीन का. ठीक है, एक कार्बन का ले लेते हैं. ठीक है, सो नाउ इसको, इसके 2 मॉलिक्यूल जब हम यूज करते हैं बेटा, तो 2 द सेम थिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सॉरी ट्रीटिंग विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये दोनों क्या होते हैं बेटा, इनके ये जुड़ जाते हैं आपस में. ठीक है, लाइक दिस. इसको हम बोलते हैं वो फिटिग रिएक्शन. अब इनकी अगर मिक्सिंग कर दो 1 मोल ऑफ दिस एंड 1 मोल ऑफ दिस, तो आपको मिल जाता है वुड्स फिटिग रिएक्शन. ये स्लाइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आप इसको देख लीजिएगा. देन आ जाइए, अगेन ये रिएक्शन आप कर चुके हैं क्लास 11th में, बट यस विल बी रिवाइजिंग दैट. फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन. सी, अल्काइलेशन कराने के लिए हमें अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा, और असाइलेशन कराना है तो हमें असाइल हैलाइड लेना पड़ेगा. या तो हम असाइल हैलाइड ले सकते हैं, या हम एसिटिक एनहाइड्राइड ले सकते हैं. ठीक है, ये दोनों यूज कर सकते हैं असाइलेशन के लिए. तो अगर हम अल्काइल ग्रुप अटैच करेंगे, सी अगर हम हैलो अल्केन्स पर अल्काइल ग्रुप अटैच करेंगे, पहली चीज आप जान लीजिए कि हैलो अल्केन्स होते क्या हैं. ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं बेटा. Though they are ring deactivators, but they are ortho para directing group. मतलब अपकमिंग ग्रुप को ये अपने ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर अटैच करेंगे. मतलब they increase the electron density at ortho and para position, though they are deactivators. क्यों? Because of the minus I effect. तो बहुत सारे कंसेप्ट हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिया. माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं, बट रेजोनेंस की वजह से दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, बिकॉज दे इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. ओके, सो दैट इज द Friedel-Crafts alkylation in the presence of anhydrous AlCl3. Acylation, if we are using acyl halide in the presence of anhydrous AlCl3, अपने ऑर्थो और पैरा पे असाइल ग्रुप को अटैच करेगा, दैट इज COCS3. ठीक है बेटा, दैट इज COCS3. Okay, so that is the name of the compound 2-chloroacetophenone, 4-chloroacetophenone. Okay, here 1-chloro 2-methylbenzene, 1-chloro 4-methylbenzene beta. Okay, clear. Now move to the next slide. कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं. सपोज आपको बोला
prepare methyl prepare ethane, okay, from मीथेन। ओके चलो देख लेते हैं। तो एक कार्बन बढ़ रहा है लेकिन ये अल्काइल हैलाइड नहीं है, तो हम अल्काइल हैलाइड बना लेते हैं। क्लास 11th में किया हमने। हम क्या करेंगे, क्लोरिनेशन करवा देंगे। क्लोरिनेशन करवाएंगे, हमें मिल जाएगा CH3Cl बाय टेकिंग 2 moles ऑफ दिस in treating with sodium metal, 2 moles of sodium metal in the presence of dry ether, it will give ethane. Is it clear? Okay, so you can practice more question based on this. Like if you want to prepare chlorobenzene from benzene, okay, so how you will prepare it? Just आप इसका क्लोरिनेशन करवा दोगे। क्लोरिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 आपको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, विल बी टेकिंग नाउ by name reactions based on alcohol, phenol, ether chapter. So get ready. रीमर-टीमन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इसमें से या इसमें से दोनों में से एक पूछा जाता है। या तो आपको आइडेंटिफिकेशन में डालेंगे या तो आपको डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। आपको याद रखना बेटा, ये दोनों में ना बहुत थोड़ा सा चेंज होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों में। ठीक है, रीमर-टीमन पूछा है तो कोल्ब डाल देते हैं, कोल्ब पूछा तो रीमर-टीमन। इसका एक ट्रिक याद रखो बेटा, हमेशा कोल्बासिड, कोल्बासिड, कोल्बासिड मतलब कोल्ब में आपको एसिड मिलता है, रीमर-टीमन में आपको एल्डिहाइड मिलता है। होता करते क्या यहाँ पे, हमारे दोनों में रिएक्टेंट जो होता है बेटा वो फिनॉल होता है। ठीक है, इन द अगर आपको बेटा जहां पे लिखते आता ना, अ कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद दिस गिव्स कंपाउंड बी इन द प्रेजेंस ऑफ CaCl3 एंड एक्वस NaOH, ये देखते ही आप समझ लेना कि ये रिएक्शन रीमर-टीमन का है, क्योंकि आपको बी नहीं बताएंगे वो क्या है। तो ये जो रिएजेंट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स बेटा। अगर आपको ये याद है ना तो आपको क्लू मिल जाता है कि ये कौन से रिएक्शन में हमने यूज किया था। बीच में हमें एक इंटरमीडिएट मिलता है, हम वापस से इसको NaOH से ट्रीट कराते हैं। ठीक है, अल्कली से तो हमें मिल जाता है ये इसका सॉल्ट, एंड ये हमारा CHO में चेंज होता है, एंड फाइनली हमको क्या मिल जाता है बेटा, हमारा सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, या आपको इस पे आप 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड बोल सकते हो या सैलिसिल्डिहाइड बोल सकते हो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोडियम फेनॉक्साइड बनाएंगे ट्रीटिंग विद NaOH। ओके, बिकॉज आपका ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है। आप जैसे ही NaOH से ट्रीट कराओगे ये निकल जाएगा, इसको सोडियम का आप ये बना सकते हो, सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम का सॉल्ट बना सकते हो। देन ट्रीटिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ओके, आपको बना के देता है सैलिसिलिक एसिड, एंड द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2-हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड। बेटा याद रखना, दैट इज 2-हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड, बिकॉज इफ दे हैव आस्क्ड राइट डाउन द रिएक्शन एंड राइट डाउन द नेम ऑफ IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट। IUPAC अगर पूछा है बेटा तो आपको सैलिसिलिक एसिड नहीं लिखना है, आपको ये वाला लिखना है। ओके, now moving to the next slide, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम ईथर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, अल्काइल हैलाइड हमने ले लिया। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, CH3Cl प्लस हमने सपोज यहाँ पे CH3O सोडियम मेथॉक्साइड ले लिया है। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा, CH3O CH3। सो दिस इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस, जहां पे हम 1 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड 1 मोल ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड आयन लेते हैं, हमें मिल जाता है ईथर। ओके, एंड दिस रिएक्शन इज SN2 अटैक। आई होप SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन आपका क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो इसको मैंने अपने लास्ट वीडियो में बनाया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं, SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। Moving to the next slide, reactions of aldehyde, ketone and carboxylic acid. These are the important by name reactions. Now, Rosenmund reaction.
रोजनमंड रिएक्शन में बेटा आप यहाँ पे असाइल हैलाइड लेते हो, यहाँ पे आपने बेंजीन लिया तो बेंजीन क्लोराइड लेते हो, ठीक है, सॉरी बेंजोइल क्लोराइड लेते हो। इन द प्रेजेंस ऑफ, इसका हम रिडक्शन करवाते हैं, ठीक है, H2 लेके रिडक्शन करवाते हैं, बट हम ऐड करते हैं PDBaSO4 इस कैटालिस्ट में। PD कैटालिस्ट लेते हैं क्योंकि हमें अगर रिडक्शन कराना है तो हमें कैटालिस्ट लेना पड़ता है, बिकॉज वी नीड सरफेस एरिया फॉर द रिडक्शन, बट हमने BaSO4 डाला है। BaSO4 डालने की वजह से इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी थोड़ी सी हम रिड्यूस कर देते हैं, अदरवाइज ये चेंज हो जाता है दूसरे प्रोडक्ट्स में। सो वी गेट बेंजल्डिहाइड। सो रोजनमंड रिडक्शन में हमें क्या मिलता है बेटा, अल्डिहाइड मिलता है। नाउ स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन देखो, अगर आपको SnCl2 HCl कहीं पर भी दिखा तो एक तो आप इसके नेमोनिक बना लो, स्टीफन एसेन, ओके, स्टीफन एसेन, स्टैनस स्टीफन, ओके, SnCl2 प्लस HCl के, अगर आप साइनाइड को, अल्काइल साइनाइड को SnCl2 प्लस HCl के साथ आप ट्रीट कराते हो तो आपको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज इमाइड, एंड देन हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हमें मिल जाएगा अल्डिहाइड। दैट इज बेटा, ये रिएक्शन आपको डायरेक्ट कभी नहीं पूछा जाता, मतलब कभी कभी पूछा जाता है, इट्स नॉट लाइक दैट, बट यस आपको आइडेंटिफिकेशन में ये रिएक्शन बहुत आता है, कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन में। तो याद रखिएगा SnCl2 HCl देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि ये रिएक्शन हमारा स्टीफन रिएक्शन है, और स्टीफन रिएक्शन में RCN को हम RCHO में चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में हम टॉल्विन में अगर हमने कोई बेसिक नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड तो हमें बेंजल्डिहाइड मिलता है। अगर ये आपने कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया है, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लोगे बेटा तो ये COOH में बदल जाएगा। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर benzaldehyde from toluene you will have to use mild oxidizing agent, that is chromyl chloride in the presence of CH2। गटरमैन कोच रिएक्शन, अगेन यहाँ पे हम अल्डिहाइड बनाते हैं, ये अल्डिहाइड के प्रिपरेशन चल रहे हैं हमारे, अल्डिहाइड बनाते हैं। तो अल्डिहाइड यहाँ पे हमने क्या लिया है, अल्डिहाइड सी बेंजीन से डायरेक्टली अल्डिहाइड बनाते हैं तो हमें कार्बन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो आप ऐसे याद रखो कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl लिया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl। गटरमैन कोच रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। 2-3 बार इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो आपको रिएक्शन याद हो जाएंगे। नाउ क्लेमेंजन रिडक्शन, नाम में ही लिखा है क्लेमेंजन रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है किसका, चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं अल्डिहाइड कीटोन, तो कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन हो रहा है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक HgHCl, जिंक अमलगम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जिंक अमलगम देखते भी आपके दिमाग की बत्ती खुल जानी चाहिए, दैट इज क्लेमेंजन रिडक्शन रिएक्शन, ओके। सो कार्बोनिल कंपाउंड ये आपका बदल जाता है CH2 में रिड्यूस हो जाता है, ओके। नाउ वोल्फ किश्नर भी आपका रिडक्शन रिएक्शन ही है, बट इन अनदर वे। यहाँ पे हम NH2 लेते हैं, ठीक है, तो पहले हमें इमाइड ग्रुप मिलता है एंड उसके बाद हम या तो KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ ट्रीट करते हैं तो ये रिड्यूस हो जाता है। अगेन यहाँ दिस रिएक्शन इज ऑल्सो रिडक्शन रिएक्शन, कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन हो जाता है CH2 में। देन टॉलेंस टेस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने इसको क्यों दे दिया यहाँ पे, ये आपके डिस्टिंग्विश टेस्ट भी बन सकते हैं, बट बेटा अल्डिहाइड एंड कीटोन में वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं ये। जैसे कि अल्डिहाइड एंड कीटोन को डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, टॉलेंस टेस्ट से कर सकते हैं, क्योंकि अल्डिहाइड जो होते हैं टॉलेंस टेस्ट देते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं, बट कीटोन नहीं देता है, ओके। सो ये रिएक्शंस आपको याद होने चाहिए। अगेन आई विल से कि अगर आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये रिएक्शंस याद हो जाएंगे। टॉलेंस टेस्ट क्या होता है, टॉलेंस टेस्ट में कभी कभी आपको बेटा MCQs में ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट, तो बेटा ये सब चीजें आप पढ़ लेना। RCHO जब हम टॉलेंस रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो बेटा यहाँ पे सिल्वर मिरर बनता है, दैट इज टॉलेंस टेस्ट, ओके, एंड दिस यू मे हैव परफॉर्म्ड इन योर लैब ऑल्सो।
फेलिंग टेस्ट अगेन ये एल्डिहाइड का टेस्ट है, ओके, जहां पे हम अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट आर मिक्स्ड एंड इन इक्वल अमाउंट्स बिफोर द टेस्ट अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। ये याद रखिएगा क्योंकि आपको एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है कि जब हम फेलिंग टेस्ट करते हैं तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट किस कंपाउंड का मिलता है, ठीक है। सो दैट इज क्यूप्रस ऑक्साइड एंड आपको ऐसे पूछा जा सकता है क्यूप्रस ऑक्साइड जो मिलता है उसका कलर क्या होता है, सो दैट इज रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। क्योंकि बेटा 1 से 2 क्वेश्चन आपको लैब से रिलेटेड रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, और दैट इज लाइक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड आपके क्वेश्चंस। नाउ एल्डोल कंडेंसेशन जो कि ये चैप्टर की जान है। एल्डोल नाम क्यों एल्डोल बोला गया है, बिकॉज यहाँ पे आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप और ऑल ग्रुप दोनों प्रेजेंट होता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में। फाइनल प्रोडक्ट में आपको बेटा डबल बॉन्ड आता है, और अगर आपका कीटल बनाया है आपने यानी एल्डोल बनाया है आपने तो डबल बॉन्ड के साथ CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है। दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट इन एल्डोल कंडेंसेशन। बेटा एल्डोल कंडेंसेशन अगर आप सी जैसे ये तो आपका क्रॉस्ड एल्डोल है, क्रॉस्ड एल्डोल में मतलब आपने क्या किया है 2 अलग अलग कंपाउंड लिए, लेकिन अगर आपने सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन करवाया है, क्रॉस नहीं करवाया है, सेल्फ कंडेंसेशन करवाया है, CH3CHO एंड CH3CHO सेम ले लिया है, तो आपको बेटा यहाँ पे क्या मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। दिस इज एक्चुअली क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन जहां पर एक से ज्यादा कंपाउंड आपको मिलते हैं, ठीक है, लाइक इनका एल्डोल देन इनका क्रॉस एल्डोल एंड देन इनका cross aldol, okay, then cross C here they have explained it cross aldol condensation। cross aldol condensation में आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला आपका जब इसका सेल्फ कंडेंसेशन हुआ तो आपको ये कंपाउंड मिला, देन इसका सेल्फ कंडेंसेशन होगा तो आपको ये कंपाउंड मिलेगा, देन आपका जब आपने इसका कार्बोनिल ग्रुप और इसका अल्फा कार्बन यूज किया है तब एक कंपाउंड मिलेगा, और जब आपने इसका कार्बोनिल ग्रुप और इसका अल्फा कार्बन यूज किया है। कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में जरूरी क्या होता है बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा कार्बन का होना जरूरी होता है, ओके। जैसे कि HCHO की अगर आप बात करोगे तो HCHO में बेटा अल्फा कार्बन नहीं है तो ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, तो ये कंसेप्ट भी मैंने रिवाइज करा दिया। तो वो अगर वो नहीं देगा HCHO अगर एल्डोल नहीं देगा तो क्या देगा, कैनिजारो देगा, ठीक है। अगर वो एल्डोल नहीं देगा तो कुछ तो देगा, तो क्या देगा वो कैनिजारो रिएक्शन देगा, ठीक है। देख लेते हैं कैनिजारो रिएक्शन। कैन जैसे वहां पे एल्डोल में आपने 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे, ऐसे ही यहाँ पे आपने कैनिजारो में HCHO के 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए। इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड KOH वहां पे आपने NaOH लिया था डाइल्यूट। नाउ यहाँ पे बेटा आपको एक तो मिलता है अल्कोहल, 2 कंपाउंड में एक मिलता है अल्कोहल और एक उसका सॉल्ट मिलता है। जो भी आपने अगर NaOH लिया है तो सोडियम का सॉल्ट, ठीक है, अगर आपने पोटेशियम लिया है तो उसका सॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे पोटेशियम फॉर्मेट मिला और अगर आपने NaOH लिया होता तो सोडियम फॉर्मेट मिल जाता है। इन द सिमिलर वे यहाँ पर भी आपके पास ये भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा तो क्या देगा, कैनिजारो रिएक्शन देगा। याद रखिएगा बेटा आपको MCQs में पूछे जाते हैं, ठीक है, आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस विच वन विल नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन, तो वहां पे याद रखिएगा आपका C6H5CHO HCHO ये आपके एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते हैं, देते क्या है कैनिजारो रिएक्शन, ओके। तो ये बेटा दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो याद कर लीजिएगा इनको। देन कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस एक्चुअली यहाँ पे हम बनाते क्या है, यहाँ पे हम अल्केन बनाते हैं। तो यहाँ पे जब हम सोडियम सॉल्ट लेते हैं, है ना, RC, ये आपके 11th का एक्चुअली टॉपिक है, बट एसिड में यहाँ पे हम पढ़ते हैं तो हम देख लेते हैं। सॉल्ट लेते हैं, यहाँ पे सॉल्ट की हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, एनोड पे हमारा ये
एनोड पे क्या होता है बेटा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो कंपाउंड है ये इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा आपका R, ठीक है, और ये R आपका कंबाइन करके अगेन ये एल्केन बना सकता है। एंड कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, कैथोड पे सोडियम आपका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कैथोड पे होता क्या है बेटा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सोडियम। So that is what about cold electrolysis. Then Hell-Bollard-Zielinski reaction, जब एग्जाम में बेटा ना ये लिख के आ जाता है ना, बच्चों को कोई क्लू नहीं मिलता है, कोई क्लू नहीं मिलता है, लेकिन ये आपको पूछा जाता है, लास्ट टाइम भी पूछा गया था, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखो हेल-बोलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि कौन से चैप्टर में, सबसे बड़े चैप्टर में, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका निमोनिक बनाओ, सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे बड़ा बाय नेम रिएक्शन, यानी यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो एसिड है, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका क्या रिएक्टेंट है, यहाँ पे एसिड है। सबसे बड़ा बाय नेम रिएक्शन एंड सबसे बड़ा आपका चैप्टर, ठीक है, उठा लिया हमने एसिड। नाउ ये एसिड एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे जो पढ़ लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अ अल्फा हाइड्रोजन, यानी पहला कंडीशन क्या है बेटा, अल्फा। तो देखते हैं यहाँ पे, यस अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन आर हैलोजिनेटेड एट द, यानी अल्फा हाइड्रोजन को हैलोजिनेट किया, मतलब इसको रिमूव करके हमने क्या ऐड किया है, यानी H को हटाया है, X को ऐड किया है, ठीक है। अल्फा हेलोकार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस। आपका जो X2 है बेटा, या तो ये क्लोरीन ले सकते हो या ही आप ये ब्रोमीन ले सकते हो, ठीक है। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस क्या होता है बेटा, और हमने क्या करा है, हाइड्रोलिसिस करा है, क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन आपका हैलोजिनेट हो जाता है। सो दिस रिएक्शन इज HVZ reaction. Now come to the next slide. प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं यू नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, ठीक है, आपके एल्डोल पूछ सकते हैं, है ना, आपके कैनिजारो पूछ सकते हैं, आपके डिस्टिंग्विश पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करना है। देन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अमाइंस इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन नाम जैसा है ना बेटा, हॉफमैन ये हाफ हो जाता है, एक कार्बन कम हो जाता है, नाम भी है, डिग्रेडेशन तो कमी होती है, एक कार्बन आपका कम हो जाता है, 1 कार्बन लेस फ्रॉम द रिएक्टेंट। किससे बनता है बेटा, ये आपके अमाइड से बनता है, ठीक है। अमाइड को जब हम, और बेटा ये रिएक्शन भी आपका यू नो आइडेंटिफिकेशन में बहुत पूछा जाता है, तो आप जैसे ही देखो Br2NaOH, इसका मतलब हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है, आपको क्या मिलता है, अमाइड, यानी सॉरी अमाइन मिलता है, यानी अमाइड में आपने एक हाइड्रोजन कम किया, आपको मिलता है अमाइन इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड NaOH। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट बाय नेम गैब्रियल थैलामाइड। गैब्रियल थैलामाइड बेटा एक्चुअली ये MCQ में भी रिएक्शन 1-2 साल पहले आया था कि किसके प्रिपरेशन के लिए होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री। गैब्रियल थैलामाइड इज द रिएक्शन ओनली वी कैन प्रिपेयर प्राइमरी अमाइन, फर्स्ट डिग्री अमाइन, हम सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री अमाइन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं बेटा, यहाँ पे हमारा जो रिएक्टेंट होता है वो थैलेमाइड होता है। लास्ट टाइम ये रिएक्शन आया था, सेम रिएक्शन आया था, थैलामाइड लेते हैं। थैलामाइड थैलिक एसिड से मिलता है। थैलिक एसिड क्या होता है हमारा, थैलिक एसिड होता है हमारा COOH। यहाँ पे हम H2 इसका कंडेंसेशन करा के निकाल के NH2 से ट्रीट कराते हैं अमोनिया से, तो हमें थैलीमाइड मिलता है। उसके बाद हम इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कराएंगे तो H हटके यहाँ पे पोटेशियम का सॉल्ट मिलेगा। देन आप इसको RX अल्काइल हैलाइड से ट्रीट कराओगे तो आपको यहाँ पे R मिल जाएगा। देन आप इसको वापस एक्वस NaOH ट्रीट कराओगे तो ये आपके यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है,
ये टूटेगा आपका ONO ने, और ये जो है ना बेटा आपका ये बना देता है RNH2. सो दिस इज गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ कार्बिल अमाइन, कार्बिल माइन, ठीक है. कार्बिल माइन से याद रखना यहाँ पे हम CHCl3 और KOH यूज करते हैं. यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, अमाइन से आइसोसाइनाइड बनाते हैं. ये लैब में भी टेस्ट किया जाता है अमाइंस के डिस्टिंग्विश टेस्ट के लिए, क्योंकि ये कार्बिल माइन टेस्ट देते हैं. थोड़ी फाउल स्मेल आती है, थोड़ी पॉइजनस होती है, अगर ज्यादा इनहेल करेंगे तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता. तो लेते क्या है बेटा, अमाइन लेंगे, क्लोरोफॉर्म ट्रीटिंग विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हीट करेंगे तो हमें आइसोसाइनाइड मिलता है. कपलिंग रिएक्शंस, कपलिंग रिएक्शंस में होता क्या बेटा, आपके जो डाइजोनियम क्लोराइड आप लेते हो, कोई भी रिएक्टेंट, कोई भी आप और दूसरा रिएक्टेंट यहाँ पे ला सकते हो, तो इनका जो हेलो ग्रुप है वो इनके एक हाइड्रोजन के साथ निकल जाता है, बाकी आप पूरा का पूरा ऐसे का ऐसे ही अटैच कर दो. सो दिस विल बी योर कपलिंग रिएक्शन. इन द सेम वे अगर आपने यहाँ पे दूसरा दूसरा रिएक्टेंट ले लिया जहाँ पे आपका ये NH2 है, यहाँ पे ये इसका एक H और एक ये Cl निकल जाएगा. सो यू विल गेट, बाकी सबको अटैच कर दोगे तो आपको मिल जाएगा पैरा अमाइनो now the last one that is Hinsberg test. सी सारे आपके चैप्टर्स में आपके डिस्टिंग्विश टेस्ट रहते ही रहते हैं. जैसे यहाँ पे आपका हिंसबर्ग टेस्ट है जो कि आपके प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन टर्शरी अमाइन तीनों के साथ डिफरेंटली रिएक्ट करता है. सो ये टेस्ट आपके इनके डिस्टिंग्विश टेस्ट के लिए भी यूज किया जाता है. ओके करते क्या बेटा, यहाँ पे जो आपको सबसे पहले जानना है कि हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है, ये आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है. दैट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन sulfonyl chloride. And what will be the formula of this? C6H5
SO2Cl. दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट. जितने भी आपके रिएजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, ये सारे रिएजेंट आप बेटा जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये MCQs में भी आपको पूछे जा सकते हैं. होता क्या यहाँ पे, आपका जो हिंसबर्ग रिएजेंट है, अगर ये आपके प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज N, अगर हमने इथाइल अमाइन लिया है तो ये मिलेगा N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड. ओके, N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड. ओके, नाउ इफ इट रिएक्ट्स विद सेकेंडरी अमाइन, एक्चुअली हमें चाहिए क्या, आप थोड़ा पहले ये चीज ध्यान रखिएगा कि इससे रिएक्ट करने के लिए आप देखो अगर ध्यान से तो निकल रहा है यहाँ पे Cl और H, मतलब H का होना जरूरी है. ठीक है, आपके अमाइन में H का होना जरूरी है. तो जब फर्स्ट डिग्री अमाइन, तो यहाँ पे तो दो H है, तो जब ये रिएक्ट करता है तो जो कंपाउंड मिलता है वो हमारा अल्कली में भी सॉल्युबल होता है. ओके, नाउ सेकेंडरी अमाइन में भी हमारे पास बेटा एक हाइड्रोजन होता है. तो वह एक हाइड्रोजन हमारा जब क्लोरीन से निकलेगा तो हमें क्या मिलेगा, N डाई इथाइल सल्फोनामाइड. टर्शरी अमाइन बेटा रिएक्ट ही नहीं करता है. नाउ टर्शरी अमाइन क्यों रिएक्ट नहीं करता है बेटा, क्योंकि अगर आप देखो तो टर्शरी अमाइन में तीनों आपके कार्बन है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन नहीं होता है. सो इफ हाइड्रोजन्स आर नॉट देयर, इट विल नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट. ओके, सो अगेन बेटा इस पर्टिकुलर स्लाइड से आपको क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं. ओके, सो अगेन बेस्ड ऑन दिस आप डिस्टिंग्विश टेस्ट करोगे, हिंसबर्ग टेस्ट क्या है, ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, रिएजेंट के साथ साथ आप इनका फॉर्मूला पढ़ोगे. ठीक है, देन आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपका स्टीफन रिएक्शन. स्टीफन रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, SnCl2HCl लेते हैं. देन कार्बिल माइन में आ जाओ. कार्बिल माइन रिएक्शन क्या है बेटा, कार्बिल अमाइन रिएक्शन आपका क्लोरोफॉर्म, क्योंकि इससे याद रखना थोड़ा से ये फाउल स्मेल देता है, थोड़ा पॉइजनस होता है, लैब में थोड़ा हम अवॉइड करते हैं इसको परफॉर्म करना, बट यस वी कैन डू दिस टेस्ट ऑल्सो. CaCl3 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये हम लेते हैं. तो ये तीनों आपके बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देन आ जाइए कपलिंग रिएक्शन. कपलिंग रिएक्शन में होता क्या है, कपलिंग रिएक्शन में आपके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का क्लोराइड, जो दूसरा आपने रिएक्टेंट लिया उसके H, क्योंकि बेंजीन का आपका जो पैरा H होता है वो निकल जाते हैं, बाकी सबको आप ऐड कर दोगे. सो दिस रिएक्शन इज कपलिंग रिएक्शन, जो कि यूज किया जाता है एजोडाई बनाने में. एजोडाई क्यों बोला जाता है, क्योंकि N बॉन्ड बीच में पाया जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल बाय नेम रिएक्शंस. थैंक you so much, my dear children. I hope you got clarity on all by name reactions. Do revise this chapter again and again. Then 100% I'm sure that one day all the by name reactions will be on your tip. Okay, so thank you so much. Bye bye. Good night.